नमस्कार, मैं पीडीए समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जो हमेशा ही सुर्खियों में बने होते, कभी अपने गायक अंदाज की वजह से तो कभी स्टेज पर किसी भी को स्टार के साथ छेड़खानी की वजह से, या फिर आपको बता दें कि चुनाव रणनीति की वजह से। लोकसभा चुनाव में भी पवन सिंह ने चुनावी मैदान में अपना सिक्का, अपना किस्मत आजमाया था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए और इस बार फिर दोबारा एक बार एनडीए के साथ जुड़कर पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन इन चुनाव का मुद्दा तो एक तरफ है, दूसरी तरफ जो उनकी आपसी मतभेद उनकी पत्नी के साथ चल रही है। दरअसल पत्नी के साथ जो मतभेद है वो लोकसभा चुनाव से पहले भी था और अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, और अभी भी उनके आपस के मतभेद जो है वो खत्म नहीं हुए। झगड़े चार दीवारी से निकलकर अब सियासत तक पहुंच गई है। दरअसल राजनीति में दोनों आमने सामने नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आज जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची है। दावे ये किए जा रहे हैं कि हो सकता है ज्योति सिंह इस बार आरएस से उम्मीदवार हो जाए। जनसुराज से वो टिकट के लिए पहुंची है। दरअसल आप इस वीडियो में देखिए ज्योति सिंह पहुंची और किस तरीके से भीड़ है यहाँ पर। ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मुलाकात करने पहुंची हैं और ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार दावेदारी में हिस्सेदारी हो सकती है। दरअसल ज्योति सिंह पहुंची थी पवन सिंह के घर पर उनसे मुलाकात करने, उनके फ्लैट पर, जिसके बाद भारी बवाल हुआ और वहां पर पवन सिंह वहां से लगभग 1.5 घंटे की बातचीत और 1.5 घंटे की बहस के बाद पवन सिंह वहां से चले जाते हैं। और कुछ ही देर बाद ज्योति सिंह तो वहां रहती है और कुछ ही देर बाद वहां पे पुलिस प्रशासन ज्योति सिंह को अरेस्ट करने के लिए आ जाता है। एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें ज्योति सिंह ये कह रही थी कि अगर मुझे इस तरीके से परेशान करना बंद नहीं किया जाएगा तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। और इसके बाद ये बड़ा कदम ज्योति सिंह ने उठाया है। दरअसल जनसुराज में शामिल होने की कदम ज्योति सिंह ने उठाया। वहीं जब दूसरी तरफ मीडिया ने प्रशांत किशोर से बातचीत की, मीडिया से मुखातिब हुए, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं कोई भी डिसीजन बंद कमरे में नहीं लेता हूं। दरअसल आरा से नाम की घोषणा हो चुकी है। उम्मीदवार डॉक्टर विजय गुप्ता है वहां से, और उन्होंने कहा है कि इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। उम्मीदों के नामों की घोषणा हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किया कि आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो क्या ज्योति सिंह को टिकट जनसुराज देगा, इस पर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, एक बार आप प्रशांत किशोर को सुनिए। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है तो मैं आप सुनिए एक मिनट, आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ, किसी के घर की महिला के बारे में, किसी भी महिला के बारे में इस तरह का मोटिव करना, ये इसलिए कर टिकट पाने के लिए लोग अपना घर परिवार उजाड़ेगा कोई, ये कोई बात है? आपके घर की महिला, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी टिकट पाने के लिए आपसे झगड़ा करने लगेगी, ये दोनों अलग मुद्दा है। और आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि आप सुनिए, चुनाव लड़े, फिर आप चाहते हैं क्या? इनका जो मसला है वो चुनाव के समय नहीं शुरू हुआ है, वो पिछले 2-3 साल से जो इन्होंने बताया, पिछले 2-3 साल का मसला है। मेरे भाई, अगर चुनाव लड़ने का मन इन्होंने बना लिया है तो वो उनका निर्णय है, वो जनसुराज का निर्णय नहीं है। और जनसुराज का निर्णय टिकट जो है वो प्रशांत किशोर खड़े होकर नहीं बांटते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है। मेरे पास ये आई है, बिहार की कोई महिला आ सकती है जिसको लगता है कि उसको मेरे से कुछ मदद मिल सकती है, वो आ सकती है, तो ये भी आई है। बिल्कुल। अगर कोई भी महिला, बिहार की कोई भी महिला या कोई भी शहरी, कोई भी पुरुष, अगर उसको लगता है कि हमारे पास आने से, हमारे सामने बात रखने से उसको कुछ मदद मिल सकती है, तो हम सुनने के लिए बैठे हुए यहाँ पर। क्या लगा अन्याय हुआ है? अब हम भाई को ज्योति सिंह क्या बताएंगे आपको? आपको बताइए आपने भी कहा पवन सिंह अगर वाइफ के रूप में मुझे स्वीकार करेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जी आपका स्टेटमेंट था। जी यहाँ पे मैं बस फिलहाल इसलिए आई थी कि मैं आए दिनों देख रही हूँ कि बहुत सारी महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रही है और बहुत सारी महिलाओं के साथ हो रही है, तो मैं बस इतना चाहती हूँ। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे आके प्रशांत भैया से ना चुनाव की बात की है, ना ही टिकट की बात की है। मैं यहाँ पे बस अभी इसलिए आई थी कि भैया आए दिन महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरा आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन और जो मेरे साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ ना हो। चुनाव की बातचीत नहीं।
आपने सुना प्रशांत किशोर को किस तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने क्लियर तौर पर कह दिया है कि देखिए आरा से कैंडिडेट के नाम की घोषणा हो चुकी है, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा ये मुद्दा ये है कि अगर ज्योति सिंह मुझसे मुलाकात करती है, ज्योति सिंह से बातचीत होती है और क्या कुछ बातचीत होगी वो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। लेकिन मुद्दा ये है कि जिस तरीके से आपसी मतभेद यानी एक हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो झगड़े अब तक हम देखते हुए आ रहे थे पवन सिंह की जिंदगी में, वैसे तो विवाहित काफी झगड़े रहे हैं। आपको बता दें कि वो भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बोल्ड अंदाज की वजह से, अपने गाने की वजह से और अपने मतभेद झगड़ों की वजह से। और इस बार सुर्खियों और लाइमलाइट में उनकी बीवी भी है, यानी राजनीति में अब दोनों का आपस का मुकाबला होगा। अगर जनसुराज से ज्योति सिंह की टिकट कंफर्म हो जाती है तो दोनों के दरमियान राजनीतिक सियासी संग्राम एक बार फिर से छिड़ जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर इन दोनों की टिकट कंफर्म हो जाती है, अब तक टिकट यानी ना तो एनडीए ने अभी तक पूरी तरीके से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और ना ही जनसुराज ने ये बताया कि ज्योति सिंह को जनसुराज टिकट देगी या नहीं। खैर अगर इन दोनों की टिकट कंफर्म हो जाती है तो देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर अब इन दोनों के दरमियान राजनीतिक सियासी संग्राम क्या मोड़ लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहें हमारे पीडीएस समाचार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। धन्यवाद।